खैरात में नहीं मिली आजादी, सेनानियों की देन है जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सेनानी की श्रद्धांजलि पर निकली आवाज। खबर बलिया से। बलिया जनपद के गोपालपुर निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय भोला ठाकुर के पैतृक गांव पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई सामाजिक व्यक्ति व सर्वदलीय समाज के लोगों की मौजूदगी में स्वर्गीय ठाकुर के तले चित्र पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत की गई। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय भोला ठाकुर के देश के प्रति जान निछावर करने वाले, हौसला बुलंद करने वाले कद के वीर गाथाओं की कहानियों पर प्रकाश डाल, जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कहा कि आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, यह सब सेनानियों की देन है। हमें खैरात में आजादी नहीं मिली है। स्वर्गीय भोला ठाकुर जैसे सेनानियों ने संघर्ष और बहुत कुछ गंवाया था, उसी का देन है। सभी लोगों ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्वर्गीय सेनानी के परिवार के आशुतोष कुमार ठाकुर, अमित कुमार ठाकुर, विवेक कुमार ठाकुर, वरुण पांडे, सुरेंद्र राय, विजय लक्ष्मी राय, तारकेश्वर परिवार के सभी लोग मौजूद रहे। स्वर्गीय सेनानी के पुत्र राम कुमार ठाकुर ने कहा कि हमारे पिता ने देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किए थे। उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उनकी याद के लिए उनके नाम पर उनकी मूर्ति या लाइब्रेरी विद्यालय उनके नाम से बना दिया जाए। आइए सुनते हैं इस मौके पर राम कुमार ठाकुर, स्वर्गीय सेनानी भोला ठाकुर के पुत्र ने क्या कहा। तेज 24 लाइव से हसन खान की रिपोर्ट। हाँ सर, बोलो। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? राम कुमार ठाकुर जी, आज कैसा कार्यक्रम का आयोजन रहा, किनके उपलक्ष्य में रहा? ये हम अपने पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भोला ठाकुर के पुण्यतिथि हम हर साल कराते हैं, इस साल भी करा रहे हैं। क्या रहा इनका, किस तरीके से देश के प्रति इन्होंने अपने योगदान जिस तरह से यहाँ के और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप युवाओं को? इसलिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी को चूम करके जानबूझ करके वो लोग फांसी लगा दिए। आई इनके अंतिम समय में आपने सुना होगा, अंतिम समय में इन्होंने जय हिंद जय भारत का प्राण को त्याग। देखिए ज़रा बहुत कम ऐसी मृत्यु होती है जो जिससे हमारे भोला ठाकुर साहब ने पाई। एक बहुत मजबूत और बहुत बड़े हृदय के ठाकुर साहब हमारे थे। और जिस वक्त से अवैध बिहारी चौबे जी ने आप इनकी बताया किस तरह से आंदोलन में आए, तो क्या आपको लगता है कि आप लोग उनकी विरासत को संभाल पाएंगे? कोशिश तो कर रहे हैं। अगर सरकार कुछ मदद करे और जनता को साथ दे तो हम कहें नहीं, हम बराबर। जो देश की प्रेरणा जो दिल में उनके हृदय में रहती थी, जो देशभक्ति रहती थी और अंतिम सांस भी वो देशभक्ति में ही गई, तो आप इसको आप किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? आप इतनी बड़ी विरासत आपके सर पे है। हम उसी विरासत को लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, क्या अभी आपने मांग किया था कि इनके नाम से कुछ दे दिया जाए सरकार से, जिला प्रशासन से क्या मांगे आप? जिला प्रशासन से हमारी डिमांड है कि सरकार जो है इनके गांव पर, इनके नाम पर इस गांव का नाम हो और इनके नाम पर अस्पताल बने और इनके यादगार के लिए कोई एक स्टैचू बने। उनके स्मृति में कुछ चाहिए, लाइब्रेरी या हॉस्पिटल या और एक हो। एक आखिरी सवाल करेंगे हम लोग जी। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को जो आजकल मन से भी बोला गया है, फेसबुक, व्हाट्सएप और अपनी दिनचर्या में ही परेशान है समाज के बाद और देश के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं? इसको देश के विषय में अगर नहीं सोचेगा, आजकल इतनी कुरीतियाँ हो गई है, हर तरह की समस्या है। अगर वो समस्या हल हो जाए, अगर इस तरह की भावना स्कूल में लोगों को माने रामायण पाठ हो, गीता का पाठ हो, जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, बलिदानी हैं, उन लोगों को इतिहास को याद किया जाए, युवाओं को आगे आना पड़ेगा। हाँ,
और ये पाठ्यक्रम में लागू शामिल हो किया जाए। है। शामिल एक युवा छात्र नेता ने बहुत अच्छी बात उठाई हाँ, कि हाँ। सेनानियों की बात जो है पाठ्यक्रम में शामिल है। हाँ। तो आप इससे आजकल समर्थन करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर रहे ठीक हैं, हम है। तो वही चाहते हैं। चलिए, हम लोग से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ।